सुमित्रा अपने बेटे रवि और मोहन के साथ रहती थी। दोनों भाइयों की उम्र शादी के लायक हो जाती है। सुमित्रा अपने दोनों बेटों की शादी के लिए अच्छे और पैसे वाले घर की तलाश कर रही होती है। एक दिन सुमित्रा का बड़ा भाई महेश उसके घर अपने दोस्त की बेटी पूजा का रिश्ता लेके आता है और कहता है, सुमित्रा, तुझे जैसा रिश्ता चाहिए ना, मैं वैसा ही रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की अमीर, सुंदर और पैसे वाले घर से है। सुमित्रा यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में रवि और पूजा की शादी हो जाती है। पूजा अपने मायके से सब कुछ लेके आती है, जिसे देखकर सुमित्रा के पड़ोसी उसकी खूब तारीफ करते हैं। सुमित्रा भी ये सब देखकर फूले नहीं समाती है। पूजा अमीर घर से होती है, इसीलिए वो घर का कोई काम नहीं करती है। सुमित्रा खुद ही घर का सारा काम करती है। उसे घर का सारा काम करता देखकर सुमित्रा की पड़ोसन ललिता कहती है, सुमित्रा, जब देखो तो घर का सारा काम ही करती रहती है। पूजा बहू कुछ नहीं करती है क्या? उसकी बात सुनकर सुमित्रा कहती है, वो क्या है ना कि मेरी बहू तुम्हारी बहू की तरह गरीब घर से नहीं है। उसे घर के काम करने की आदत नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं उसे सब सिखा दूंगी, तू चिंता मत कर। पूजा हमेशा अपने मायके से कुछ न कुछ मंगवाती रहती है। ये सब देखकर सुमित्रा देवी बहुत खुश होती है और पूजा से कहती है, पूजा बहू, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ माँ जी, कहिए, पर जो भी कहना है वो जल्दी कहना, मुझे नींद आ रही है। बहू, सोच रही हूँ मोहन के लिए भी तेरे घर जैसा अमीर घर मिल जाए। अगर तेरे नजर में कोई अमीर लड़की हो तो बता दियो। सास की बात सुनकर, ठीक है माँ जी, मैं माँ से पूछकर आपको बता दूंगी। कई महीने बीत जाते हैं। सुमित्रा देवी को अब मोहन के लिए अमीर लड़की की तलाश होती है। एक रात पूजा, रवि और सुमित्रा तीनों खाना खा रहे होते हैं और तभी, अब मोहन के लिए भी एक बड़े और अमीर घर का रिश्ता मिल जाए, फिर तो मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और मैं शांति से अपना आगे का जीवन बिताऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर, माँ, मिल जाएगी अमीर लड़की, तू बेकार में चिंता मत किया कर। तू एक काम कर, हम दोनों के लिए गरम गरम रोटी बना दे। प्लेट की रोटियां ठंडी हो गई हैं। इतने में वहां मोहन आ जाता है और कहता है, भैया, रोटियां तो भाभी भी बना सकती हैं। मोहन की बात सुनकर, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे मेरे मायके में खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां बहुत सारे नौकर थे। मोहन की बात सुनकर पूजा कहती है, मोहन, बहू ठीक कह रही है, उसे काम करने की आदत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सुमित्रा रोज घर का सारा काम करती है और पूजा दिन रात आराम करती है। कुछ महीनों बाद मोहन नैना नाम की लड़की से शादी करके घर आता है। नैना एक अनाथ लड़की होती है। वो सड़क पर गोलगप्पे बनाकर बेचती है। मोहन उसे रोज देखता है और धीरे धीरे दोनों में बातचीत हो जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। नैना को मोहन के साथ देखकर सुमित्रा कहती है, मोहन, ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, वो मैंने शादी कर ली है। सुमित्रा देवी ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है, ये लड़की कौन से घर की है? इसका बाप क्या करता है? किस खानदान की है? कुछ पता है तुझे इसके बारे में? सुमित्रा देवी और भी बहुत सारे सवाल करने लगती है। तभी मोहन कहता है, माँ, पहले घर के अंदर चलते हैं, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। उसके बाद मोहन सुमित्रा देवी को सारी बातें बताता है। सुमित्रा देवी को जैसे ही पता चलता है कि पूजा एक अनाथ और गरीब लड़की है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाकर अपनी बड़ी बहू और बेटे को बुलाती है और कहती है, रवि, मैं अपने दोनों बहुओं का बंटवारा कर रही हूँ, मुझे इस गरीब बहू के साथ नहीं रहना। सुमित्रा की बात सुनकर मोहन हैरान हो जाता है और वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहता है। सुमित्रा देवी घर की सारी महंगी चीज अपनी अमीर बहू को बंटवारे में दे देती है और गरीब बहू को वो सिर्फ कुछ बर्तन और घर का एक कोना दे देती है। ये सब देखकर पूजा बहुत खुश हो रही होती है। अगले दिन नैना अपने घर के छोटे से कोने को साफ सुथरा करके खाना बनाने लगती है। दूसरी ओर पूजा अभी तक सो रही होती है। तभी सुमित्रा देवी पूजा को आवाज लगाती हैं और कहती हैं, बड़ी बहू पूजा, चाय तो दे दो। पूजा कुछ नहीं कहती है। तभी उसका बेटा रवि चाय लेके आता है और कहता है, माँ, पूजा सो रही है। वो कल रात सोने में काफी देर हो गई थी ना, इसीलिए उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। सुमित्रा कुछ नहीं कहती है। इधर दोपहर के खाने का समय हो जाता है। पूजा सोकर उठती है
और चाय के लिए आवाज लगाती है। आवाज सुनकर सुमित्रा पूजा के कमरे में जाती है और उसे कहती है, पूजा, ये उठने का समय है, दोपहर हो गई है और तुम अभी चाय मांग रही हो। ये सब सुनकर माँ जी, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो नौकरानी रख लीजिए। अब पूजा का ये रोज होने लगता है। वो रोज लेट उठती है और घर का एक भी काम नहीं करती है, खाना भी नौकरानी ही बनाती है। उसके हाथ का खाना सुमित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, पर मजबूरी में उसे वो सब खाना पड़ता है। ये सब देखकर सुमित्रा परेशान होने लगती है। ये सब नैना भी देख रही होती है। उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो अपने पति मोहन से कहती है, सुनिए, मुझसे माँ जी की ये हालत देखी नहीं जाती है। हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने माँ से बोलने की काफी कोशिश की, पर माँ ने तो घर के साथ जैसे अपना भी बंटवारा कर लिया है। उसके कुछ दिनों के बाद सुमित्रा देवी बीमार हो जाती है। उनसे जब एक भी काम नहीं होता है तो वो अपना भी काम नहीं कर पाती है। सुमित्रा देवी को प्यास लगती है और वो पूजा को आवाज लगाती है, पर पूजा एक नहीं सुनती और रवि के घर आने पर झूठ मूठ का बहाना करके बोलती है, रवि, मुझसे आपकी माँ के नखरे नहीं सहे जाते। वो पूरे दिन मुझसे काम करवाती रहती है, कभी चाय तो कभी पानी तो मेरे पैर में दर्द। इन सब से मैं परेशान हो गई हूँ। नैना का तो सही है, वो तो इस अमीर गरीब बहू के बंटवारे से बच गई। मुझे माँ जी की सेवा करनी पड़ती है। ये सब सुमित्रा देवी सुन रही होती है। कुछ दिनों के बाद पूजा अपने पति के साथ सारे बंटवारे का सामान लेके कहीं और रहने चली जाती है। सुमित्रा देवी बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी बड़ी हिम्मत करके नैना उनके पास आती है और उन्हें अपने बंटवारे वाले हिस्से में ले जाती है। नैना और मोहन उनकी खूब सेवा करते हैं। ये सब देखकर सुमित्रा देवी को अपने अमीर और गरीब बहू बंटवारे पर बहुत पछतावा होता है और वो नैना से कहती है, मुझे माफ कर देना नैना बहू, मैंने अमीर गरीब बहू किया और तुम्हारे साथ इतना गलत किया। तुम्हें बंटवारे में कुछ नहीं दिया, सब कुछ पूजा बहू को दे दिया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। सास की बात सुनकर नैना कहती है, माँ जी, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे लिए यही सब कुछ है। अगर मेरे नसीब में सब होगा तो मुझे मिल जाएगा। इस तरह अमीर गरीब बहू बंटवारे ने सुमित्रा देवी को जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उसके बाद वो खुशी खुशी अपनी गरीब बहू के साथ रहने लगती है।